नमस्कार साथियों, विशद ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों कि रेट L1 और L2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। L1 का रिजल्ट आ चुका है, L2 के कुछ सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आ गए हैं और आने वाले सप्ताह में जो है बिल्कुल जो है आप निश्चिंत रहें। बाकी सारे L2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका वो रिजल्ट है वो आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद आप जो दोगुना अभ्यर्थी उस लिस्ट में शामिल होंगे उन सबको है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने से पहले जो भी अभ्यर्थी, जो भी भावी शिक्षक उस दोगुना लिस्ट में शामिल हैं, उन सबको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड कराने होंगे। ऑनलाइन अपलोड कराने के तत्पश्चात आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर मैसेज आएगा और फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिला परिषद मुख्यालय पर। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है तैयार करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए, एक जगह इकट्ठा कीजिए और उनके जो है फोटोकॉपी की जो प्रतियां हैं वो फोटोकॉपी प्रतियों का सेट बना लीजिए। ठीक है, फिर उन सबको आप 2 फाइलों में ले जाइए। और कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, ध्यान दीजिए कि सबसे पहला तो है कि रीट ऑनलाइन आवेदन की प्रति SSO ID पर जाकर के आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही है, जब आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था उसका प्रिंट आउट यदि है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आप प्रति लेके जाना है और जिसकी पास खो गई है, नहीं है, वो SSO ID से निकाल सकते हैं। ये शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन फॉर्म की बात है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। ध्यान दीजिए कि जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें जरा सा भी जो है बारकोड वगैरह धुंधला नहीं हो। और यदि वो प्रिंट आउट आप कलर वाला निकाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उस पर आप अपने स्वप्रमाणित हस्ताक्षर कर लीजिए। ठीक है, कक्षा 10 की जो मार्कशीट है प्रमाण पत्र, कक्षा 12 की जो मार्कशीट है प्रमाण पत्र सहित यदि मार्कशीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अलग अलग है तो फिर दोनों को अलग अलग लेके जाइए और स्वप्रमाणित सब पे जो अपने प्रमाणित हस्ताक्षर करने हैं। स्नातकोत्तर की जो मार्कशीटें हैं और डिग्री या प्रोविजनल जो है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि साहब आप फाइनल की लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल तीनों। और MA में भी दोनों मार्कशीट्स चाहिए। BSTC में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट और डिप्लोमा जो डिग्री है L1 वाले अभ्यर्थी, L2 वाले अभ्यर्थी B.Ed की मार्कशीट और B.Ed की डिग्री लेके जाएंगे। B.Ed और BSTC प्रवेश तिथि का यदि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है तो उस प्रवेश तिथि वाला जो आपका जो एडमिशन हुआ है उसकी संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि रसीद हो सकती है, अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट, वो जरूरी है। ठीक है, विशेष शिक्षक RCI द्वारा जारी प्रमाण पत्र। विशेष शिक्षक वो शिक्षक हैं जो कि अवमंदित बालकों को पढ़ाने वाले जो अलग कैडर के शिक्षक हैं, तो वो उनका जो है B.Ed BSTC का जो सिस्टम है वो अलग है। उनको जैसे हम स्पेशल या विशेष BSTC, विशेष B.Ed, तो वो आपके जो है RCI द्वारा जारी प्रमाण पत्र। और L1 वाले जो शिक्षक हैं वो शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा रीट पात्रता प्रमाण पत्र, जो रीट का आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखें कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र वो ऑनलाइन वाला चाहिए जिस पर टोकन नंबर अंकित हो। आय प्रमाण पत्र चाहिए जिसका 2.5 लाख से वार्षिक आय कम बता रखी है, उसको आय प्रमाण पत्र जरूरी कंपलसरी है और सभी बना लें। कोई TSP विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, जो TSP एरिया के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जो है विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, देखिए दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र पर थोड़ा जोर देना हमें। पहली बात तो यह कि जो ST और SC के अभ्यर्थी हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र पुराना होगा तो भी चलेगा, नया होगा तो भी चलेगा, उन पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन जो OBC के अभ्यर्थी हैं, जो MBC के अभ्यर्थी हैं और जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल तक का ही होना चाहिए। पहली बात, यदि आप फिर भी
3 साल तक का है तो फिर आपको जो है उसका एक शपथ पत्र बनाना होगा, और शपथ पत्र प्लस 3 साल वाला भी चल सकेगा, लेकिन 3 साल से पुराना किसी हालत में नहीं चलेगा। तो आपके पास यदि 1 साल से पुराना है तो आप चाहें तो नया बनवा लें, नया नहीं बनवा रहे तो शपथ पत्र सहित वो आपको देना होगा, ठीक है। इसके अलावा अंतिम कक्षा संस्थान चरित्र प्रमाण पत्र, आपने जो भी डिग्री ली है, जो भी स्नातक किया है, बीएड किया है, बीएसटीसी की है या एमए किया है, जिस भी कॉलेज या जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने जो अंतिम कक्षाएं पास की है, अंतिम कक्षा जो आपने पास किया, वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र इंस्टीट्यूट देगा, प्रिंसिपल के द्वारा जो है वो आपको मिलेगा, वो आप जरूर लेके जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाएं। स्कॉट प्रमाण पत्र बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी लेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोटा के हैं वहाँ से उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं वो ही लेंगे, सबके लिए अलाउ नहीं है। शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र चाहिए मेडिकल के द्वारा। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जो अभ्यर्थी विवाह जिनका हो रखा है वो मैरिज सर्टिफिकेट दें। एक्स सर्विसमैन, जो भूतपूर्व सैनिक है और नई नौकरी इसमें आना चाह रहे हैं, वो लोग उनका प्रमाण पत्र देंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, जो कोई भी पुरानी नौकरी छोड़ करके, जैसे कि कोई चपरासी है या कोई पटवारी है या पुलिस में है या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की नौकरी छोड़ के, कोई जैसे मिजोरम में नौकरी कर रहा है, कोई सिक्किम में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, वो यहाँ आना चाह रहा है तो वहाँ से जो है आप एनओसी, आउट ऑफ राजस्थान की एनओसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ की सर्विस यहाँ जुड़ेगी नहीं। लेकिन जो राजस्थान कैडर में है, राजस्थान में जो नौकरी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी, वो अपने मूल विभाग से, जहाँ पुराना उनका विभाग है, वहाँ से आप अनापत्ति प्रमाण पत्र लाएं, एनओसी लाएं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से शपथ पत्र आपको देने हैं। शपथ पत्र, एक तो दहेज नहीं लेने का, यानी जो विवाह जिनका हो चुका है वो ये लिखेंगे घोषणा पत्र में कि साहब मैंने शादी में दहेज नहीं ली है। जो अनमैरिड हैं वो ये लिखेंगे कि साहब मैं शादी में जो है दहेज नहीं लूँगा। ये शपथ पत्र आपको पेश करना है। धूम्रपान नहीं करने का, कि साहब हम किसी प्रकार का स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करते हैं, ये जो है शपथ पत्र। संतान संबंधी घोषणा, जिनके 2 संतान है, जिनके किसी के 1 संतान है या किसी के संतान नहीं है, तो जितनी संतान है उसका जो है घोषणा पत्र देंगे। अविवाहित घोषणा, कोई यदि अभ्यर्थी अनमैरिड है तो फिर वो अविवाहित घोषणा पत्र देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित नहीं करने का प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है किसी प्रकार से अनैतिक व्यवहार या मतलब उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया गया है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो उसका एक घोषणा पत्र। आपराधिक प्रकरण नहीं होने का शपथ पत्र हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई पुलिस का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं चल रहा है, यदि चल रहा है तो फिर वो एफआईआर नंबर और एफआईआर की जो रिपोर्ट है वो उसकी फोटोकॉपी की प्रति चाहिए। सभी सूचनाएं सही होने का शपथ पत्र, और ये जितनी भी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी सही है, ऐसी घोषणा का प्रमाण शपथ पत्र जो है वो चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है सेट तैयार कीजिए, अपना स्वप्रमाण का साइन कीजिए, फोटोकॉपी का फाइल बना लीजिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और जब भी आपका डेट आता है तो आप उस डेट को अपने मुख्यालय पर, जिला परिषद मुख्यालय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, आपको नौकरी जरूर मिले। हम आप सबके लिए जो है शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, हमारी जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपको यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में और अच्छी सूचनाएं आपको देंगे। धन्यवाद।